हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक है उसको अध्ययन करेंगे और ये भी इंटरेस्टिंग है। हम लोग प्रतिरोध के बारे में अध्ययन कर लिए। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको भी अध्ययन कर लिए थे। थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में रिवाइज कर लें कि प्रतिरोध का मतलब क्या था। रोकना। किसको रोकना जी? विद्युत को रोकना। किसी चालक तार में जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो वह बीच में जो है कि उसको रोकने वाला जो क्वालिटी होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इतना तो कन्फर्म हो गया आपको। अब उसी में एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यह क्या है? स्पेसिफिक विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही धातु का तार है, दो तार हम ले लें एक ही मेटल का, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का दो टुकड़ा ले लेते हैं, एक छोटी लंबाई का एक बड़ी लंबाई का। तो हम लोगों को ये तो पता है कि प्रतिरोध क्या है, जितना कम लंबाई होगी उतना प्रतिरोध कम होगा, जितनी बड़ी लंबाई होगा उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा। लेकिन स्पेसिफिक ये क्वालिटी जो होती है, चाहे तार बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर मेटल एक है तो उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह सेम होगा, एक ही होगा, वह नहीं चेंज होगा। एक प्रकार का अगर धातु है तो उसकी प्रतिरोधकता कम नहीं होती है, एक जैसी होती है। प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी प्रतिरोधकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। अच्छा, यह है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए और क्या इक्वेशन क्या बन रहा है, क्या फार्मूला आ रहा है, उसी से पूरी परिभाषा भी आप याद कर लेंगे। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं इसको। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई, किसी चालक तार का प्रतिरोध, ये तो कन्फर्म हो गया। जब तार का प्रतिरोध होगा वो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती अर्थात इस तरह से साइन लगाएंगे और बराबरी पर ही लिख देते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है यल के तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के क्या है जी? व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इस निशान के साथ बटे में रहना। ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर यह लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। अगर यह क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक। अब इन दोनों की जगह पे क्या लगाना है? बराबर का निशान। यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है। और बराबर कभी भी अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या जैसे इस तरह से आप मैथ का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो वहाँ पे दे देता है कि 3:2, कोई जो है कि लंबाई है चौड़ाई है उसका अनुपात इतना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, या जो भी हो। तो अनुपात में जब दे देता है तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है तो आप क्या कहते हैं कि ये लंबाई इक्वल टू 3x और उसके बाद चौड़ाई इक्वल टू 2x। क्या करते हैं कि किसी एक जो है कि नियतांक के साथ अलग करते हैं। कोई एक नियतांक दोनों के लिए मान लेते हैं, वो इसके लिए भी होता वही इसके लिए अलग करते हैं। सेम वैसे यह है कि जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई नियतांक ले लेंगे हम लोग। अब वह नियतांक कौन सा लेंगे? जो फिजिक्स में जैसा रखा गया है उसी को। तो यहाँ r क्या है? बराबर में रखा गया है और इसकी जगह एक नियतांक लिया गया जिसको कहा जाता है रो। क्या है ये? रो कहा जाता है। और ये तो रहेगा यल अपान में a। अब जहाँ रो क्या है? ये एक नियतांक है। ये रो का मतलब क्या हो गया जी? RH_O। यह रो क्या है? एक नियतांक है। एक क्या है? नियतांक है। और इसी नियतांक को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब रो बराबर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि जो रो के इनटू में है वो तो आके डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और जो बटे में था जो भाग में है उसका गुणा हो जाएगा। तो इधर बचेगा आपका रो। ये पी टाइप का आप बना दीजिए, पी टाइप का बना होता है। तो यह जाएगा इसके साथ तो गुणा हो जाएगा, तो RA हो गया, और ये ऊपर था गुणे में इधर आके बटे में हो गया यल। तो रो इक्वल टू आपको मिल गया फार्मूला RA बटे में यल। रो इक्वल टू ये फार्मूला मिल गया। अब और क्या ज़रूरत है इसका? इस मात्रक इसका क्या है? तो मात्रक भी इसका निकाल लें, कन्फर्म हो जाए। तो मात्रक क्या है यहाँ पे? रो बराबर आप क्या है यहाँ पे?
रो बराबर आर ए बटे में यल। रो इसका क्या होता है, आर का प्रतिरोध का क्या होता है मात्रक, आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हाँ बहुत बढ़िया, कि ओम। तो ये ओम हो गया, गुणे में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है एक घन होता है, तो घन का होता है कि घात पे 3 लगा देना, क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर लगा देना, मतलब ये लंबाई और लंबाई का गुणा करते हैं लंबाई चौड़ाई का, तो मीटर घाते 2 होता है, मीटर की घात पे 2 बटे लंबाई है, तो इसको किससे नापते हैं, मीटर से ही नापते हैं, तो ये तो एक ही बार हुआ मीटर। अब आप देखिए कि ऊपर 2 बार मीटर है, नीचे 1 बार मीटर है। 1 बार मीटर अगर 1 मीटर से कट गया तो ऊपर आपका 1 मीटर बच गया, यह बचा क्या, ओम मीटर। ये क्या आ गया आपका मात्रक, किसका मात्रक आ गया, रो का मात्रक भी मिल गया आपको। रो का फार्मूला क्या है, रो बराबर आर ए बटे में यल, और मात्रक क्या हुआ, ओम मीटर। ये तो इतना कंफर्म हो गया। एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न देखा जाए कि क्या है कि दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा कोई पदार्थ है उसकी लंबाई कितनी है यल, मोटाई क्या है इसकी ए, तो तार का प्रतिरोध 8 ओम है, प्रतिरोध कितना है 8 ओम है, ये चीज़ दे दिया। इसी पदार्थ के, अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नोट करते चलिए, तो किसी पदार्थ के किसी यल लंबाई, तो एक चीज़ दे दिया कि लंबाई यल है तथा उसकी मोटाई मतलब क्षेत्रफल कितना दिया है ए दिया है। तार का प्रतिरोध कितना है, ये प्रतिरोध 8 ओम है। कोई तार था इसका हो गया, तार कितना बड़ा है यल लंबाई का, कितना मोटाई है ए है, और उसके बाद उस पर प्रतिरोध कितना है 8 ओम, ये दे दिया। फिर कह रहा इसी पदार्थ के, इसी पदार्थ, यही सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसी पदार्थ का मतलब अगर सेम पदार्थ हो गया तो जान लीजिए उसका विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, एक ही होगा। तार छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर कह दिया कि नहीं पदार्थ एक ही है तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, सेम होगा। कि अन्य किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे कि लंबाई क्या है उसकी यल बटे 2 है और मोटाई क्या है 2a है। एक दूसरा कोई तार है जिसकी लंबाई इतनी बड़ी है, मोटाई इतनी बड़ी है, तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करना आपको किस बेस पर कि एक लंबाई यल लंबाई का तार है और ये मोटाई का तार, प्रतिरोध इसका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों का फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ सेम पदार्थ दे दिया तो विशिष्ट प्रतिरोध वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब प्रतिरोध R बराबर हम लोगों के लिए क्या पता है यहाँ पर कि R बराबर रो L अपान में A होता है, ठीक है इतना। अब प्रतिरोध कितना दिया है ये लिख ले, तो प्रतिरोध दिया है 8 लिख दिए, बराबर रो यल है ही है और A दिया है, तो ये आपका हो गया। इसको ध्यान रखिए कि इसका मान कितना आ गया 8। अब दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, सेकंड कंडीशन में, अब यहाँ देखिए कि अब दूसरे उसी पदार्थ के अन्य का प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लेते हैं ये R1 बराबर आया था, R1 बराबर दिया हुआ है 8 ओम, और हम लोग क्या करते हैं अब दूसरे का प्रतिरोध R2 बराबर लिखेंगे, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा इसमें भी रो था, यहाँ भी रो ही होगा, लेकिन लंबाई क्या है यहाँ पर, अब लंबाई नया हो गई यल बटे में 2 और बटे में a का कितना रखना है 2a, ठीक इतना कंफर्म हो गया। अब एक चीज़ आप देखिए पहले यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए कि यल बटे में ये 2 दूनी 4a हो गया, 4a या इसी के नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 तीसरे का गुणा ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर 1/2 में आप 3 से भाग दे दीजिए, 1/2 में 3 से भाग दीजिए तो इसका गुणा तो यहीं होगा, कितना आ गया 1/6 होगा। लेकिन कहा जाए नहीं, 1 में आप 2/3 से भाग दीजिए, कितने से 2/3 से, तब आप क्या करेंगे 1 के बटे में 2/3 लगाएंगे, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, ये आएगा 3/2। ये हिसाब समझते रहिएगा। अच्छा अब यहाँ पे R2 बराबर फाइंड करना है, तो 4 अगर यार बगल में कर दें तो कितना आएगा 1/4 अलग कर दें तो क्या है PL बटे में A, ये R2 बराबर है। अब इसका जो मान है देखिए, इसका मान कितना दिया हुआ, वही सेम चीज़ है, कितना दिया हुआ यहाँ पे 8, तो 8 यहाँ रख दीजिए। ये कितना आया 1/4 और गुणे में यहाँ पे कितना है 8,
तो 4 × 4, 4 दूनी 8। R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है इतना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 120 सेंटीमीटर लंबे एक कोई तार है, बना ही लेते हैं, ठीक है इतना। अब कितनी लंबाई इसकी है? यल बराबर दिया है 120 सेंटीमीटर। फिर इसमें और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले, ये व्यास है। व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा है, इस पार से उस पार, ये व्यास है। तो व्यास को मान लेते हैं कितना दिया है? 0.04 मिलीमीटर। ठीक है इतना। प्रतिरोध कितना है इसका? प्रतिरोध R = कितना दिया है? 25 ओम दिया हुआ है। तो तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात हमें रो बराबर जो था वो मान ज्ञात करना है। ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप विशिष्ट प्रतिरोध इसका हल करिए तो हम लोगों को पता है इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ओम है, मीटर है। ओम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? मीटर। मतलब ये भी मीटर में होना चाहिए और आपका ये भी मिलीमीटर जो था ये भी मीटर में होना चाहिए। तो दोनों को पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो यल बराबर क्या होता है? यल बराबर दिया है 120 और यह है सेंटीमीटर में। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपली आपके पास एक फार्मूला है, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। लिख ही देते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यही है। अब इसमें देखिए, कभी भी बड़े इकाई की तरफ जब जाइए, ये देखिए इधर से छोटी इकाई सबसे है, इधर लगातार बड़ी होती जा रही है। कभी बड़े इकाई की तरफ जाइए तो आप भाग दीजिए और कभी भी छोटी इकाई की तरफ आइए तो गुणा करिए। बस इतना तो आपको ध्यान देना है। अब ये बदलना कैसे है ये देख लीजिए, फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सेंटीमीटर है, कहाँ लिखा है? सेंटीमीटर। कहाँ जाना है? मीटर में बदलना है। तो मीटर कहाँ है? यहाँ है। अब देखिए सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया और डेसीमीटर। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो इसमें कितने हो गए नंबर? देखिए 1 2 3 नंबर हो गए। ठीक। तो हमें देखना क्या होता है, जिसको बदलना है उसके आगे कितने जो है कि शब्द हैं उतना जीरो लगाना पड़ता है एक के आगे। तो इसका मतलब जो दिया है उसका मतलब 1 होता है, उसके आगे जो जितने शब्द हैं सबका मतलब 0 होता है। तो 1 के आगे कितना? 1 और 2 0, मतलब 2 0। और उधर जा रहे हैं तो क्या है? इधर लगातार बड़ी इकाई जा रही है, तो बड़ी इकाई का मतलब भाग देंगे। तो हम 100 से भाग दे दें इसमें। अब 100 से भाग देंगे तो ये कितना आ गया? 120 बटे में 100। अब ये हो गया मीटर में। ठीक है। अब इसको मीटर में या तो इतना रहने दीजिए या फिर जैसा आप समझिए दशमलव बनाना हो उसमें रहने लेते आइए, या तो यही छोड़ दीजिए। फिर आप व्यास बराबर दिया है तो हमें व्यास बराबर कितना दिया है? 0.04 मिलीमीटर। लेकिन हमें व्यास से तो मतलब है नहीं, हमें मतलब है त्रिज्या से। तो R बराबर निकाल लीजिए। R बराबर फार्मूला होता है व्यास का आधा, मतलब व्यास जो दिया है उसका आधा। और काट देंगे तो कितना आ गया? 0.02 दूना 4, ये आया इतना मिलीमीटर। जरा इसको भी बदल दीजिए मीटर में। देखिए मिलीमीटर कहाँ है? यहाँ है। और मीटर कहाँ है? यहाँ है। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4। तो इसका मतलब तो 1 हुआ, और इसके आगे जितने शब्द हैं 1 2 3 शब्द हैं, मतलब 3 0। तो 3 0 से आप दे दीजिए भाग इसमें। तो क्योंकि हम जा रहे हैं बड़ी इकाई की तरफ, तो 0.02 बटे में 1000, यह हो गया मीटर। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, हम यहाँ दशमलव है, दशमलव का फायदा रखने से ऊपर का दशमलव हटाइए जितने अंक का, नीचे उतना 0। कभी भी नीचे जितने अंक का दशमलव हटाएंगे ऊपर उतना 0। तो हम नीचे ऊपर वाले हटा दिए, नीचे 2 अंक का हटाए, 2 0 लगा दिए। ये कितना आ गया? 2 बटे में 1 लाख, इतना मीटर आ गया। ठीक है इतना।
अब देखिए वही मान अब सब अपने फार्मूला में रख लेते हैं। तो हम लोगों का फार्मूला क्या है, हम लोगों का जो फार्मूला है रो इक्वल टू क्या था, आर ए बटे में यल, यही है विशिष्ट प्रतिरोध बराबर यही फार्मूला है। सब वैल्यू रखिए यहाँ पर। आर की वैल्यू कितनी है तो 25 ओम, 25 गुणे में ए की वैल्यू रखिए तो ए का मान कितना आ गया हम लोगों के पास, ए का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हैं आर, और ये तो यही ए है ना। अब ये वृत्त जैसा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और बटे में यल है तो है। अब मान रखिए तो इसका मान तो रख दिए, गुणे में पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, गुणे आर का मान कितना लिखेंगे, कितना है ये है, और स्क्वायर का मतलब 2 बार यही लिखेंगे, 2 बटे में 1 लाख, 2 बार लिख दिए, और बटे में कितना यल है, यल का मान कितना है, यल का मान कितना लिखना है आपको, यल का मान 120 और बटे में 100 यह लिखना था। अब इसी को कैंसिल कर दीजिए, या तो पहले अब ये देखिए कि 1 2 3 तीसरे का गुणा हमेशा ऊपर होता है, ठीक, या तो यहीं से कैंसिल कर दीजिए, 2 0 1 0 तो यहीं कैंसिल हुआ, 1 0 इसमें से कैंसिल हो गया, बचा कितना ऊपर ये सब देखिए 25 गुणे 3.14 गुणे में 2 दूना 4, और बटे में कितना बचा आपके पास 12, और उसके बाद 10 की घात पे सबको जितना जीरो है लिख दीजिए, क्या फ़ायदा इतना बड़ा गिनती लिखने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कुल है 9, ठीक है इतना। अब कैंसिल करिए, देखिए 4 एकम 4 4 3 12, 3 से कट रहा है क्या, 3 से 3 एकम 3.3 चौक 12, और 3 चौक 12, 2 बचेगा, 2 का मतलब 20 हो सकता है, 20 का 3 6 18, ये ऐसे चलता रहेगा। तब अब आया कितना ये भी देखिए, नीचे तो गिनती खत्म, ये आया 25 गुणे 1.46, और घात को कभी भी ऊपर ले जाइए तो वह घात प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ प्लस है ऊपर जाके ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 25 छक्का 150, 150 का मतलब हो गया 0, 15 बच गया, 25 चौका 100, 100 और 15 115, 115 का 5 लिख दिए तो 11 बच गया, 25 एकम 25, 25 और 11 कितना हो गया आपका 36, 25 25 11 कितना हो गया 36, तो यहाँ लिख दिए 36, ठीक। और 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, गुणे 10 की घात पे माइनस कितना है 9 है। अब ये दशमलव हमेशा इस अंक पे होना चाहिए, तो यहाँ ले आइए और एक इसमें जोड़ दीजिए, ये नियम होता है कि दशमलव इधर ला रहे हैं तो प्लस होता है, अगर दशमलव इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस होता है, तो इधर से इधर एक अंक ले आइए, 3.65 लिखना हो लिखिए या छोड़ दीजिए, तो 3.6 गुणे 10 की घात पे 1 यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपको पता है कि 1 निकल जाएगा तो -8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना -8, और मात्रक क्या था इसका ओम मीटर, ये आपका आ गया आंसर। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।